चालू कर दिए। साथियों, जय जगदेव। आज हम लोग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य अवकाश प्राप्त प्रोफेसर प्रकांड विद्वान शिक्षाविद बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमा सिंह जी, जो शंकर कॉलेज में प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। आज उनके मुखार बिंदु से हम लोग जगदेव प्रसाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जीवन संघर्षों के बारे में जानेंगे। ये वर्ष जगदेव प्रसाद के जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन एवं बिहार के कोने कोने पर जगदेव बाबू की मिशन और विचारधाराएं गूंज रही है। आज उसी कड़ी में हम आप लोगों को मिलवा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमा सिंह जी से। आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य शक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हम मिलवा रहे हैं। आइए मैं उनसे शहीद जगदेव बाबू के जीवन संघर्षों के बारे में विस्तार से सुनते हैं। विस्तार से बताएंगे कि जगदेव बाबू के जीवन संघर्ष किस लिए हुआ, क्यों उनकी हत्याएं हुई, क्या कारण रहा कि उन्हें नौकरी छोड़ करके नंगे भिखमंगे काले कलूटे लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा और अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मौर्य शक्ति ऑफिशियल चैनल में सर का बहुत स्वागत है। आप अपने मुखार बिंदु से अमर शहीद जगदेव प्रसाद भारत के महान सामाजिक संस्थान थे। इन्होंने भारत के दलितों, शोषितों, उपेक्षितों, वंचितों, तिरस्कृत लोगों का सर्वे बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से किया। अपने जीवन काल में गहराई में जाकर इनके अंतरतल तक पहुंचकर बहुत सारे संसाधनों का निरीक्षण किया और पाया कि क्यों ये लोग की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जानवर से भी बदतर है। इन्होंने देखा कि इन वंचितों का, जानवर से वंचित होने का कारण भारतीय समाज है। भारतीय समाज के 10% लोगों ने कुंडली मारकर पूरी सामाजिक व्यवस्था पर कायम है। राजनीति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सब पर 10% का शासन चल रहा है। उसका मूल कारण है कि इन लोगों में हीन भावना प्रकट कर देना। 10% लोग हीन भावना से देखते हैं और हीन भावना प्रकट करने के प्रयास करते हैं। ये दलित, वंचित हीन भावना से ग्रसित है। दूसरी ओर इन्होंने देखा कि जुबान पर ताला लगा दिया गया है। धार्मिक मकड़जाल में, शिकंजों में फंसाकर, धार्मिक रीति रिवाज से डरा धमकाकर इन लोगों को मुंह बंद कर दिया गया। इन्होंने अपने समाज के निरीक्षण के दरमियान पाया कि इन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। 10% वालों ने सामाजिक विभेद के कारण मनुस्मृति के दायरे में रखकर काम किया, जिसका परिणाम निकला कि आज के तिथि तक ये वंचित ही रह गए हैं। इनका हक हिस्सा को विभिन्न तरह से ये लोग लूटते हैं।
आज इन लोगों की स्थिति बहुत ही नाजुक है, जिसका कारण है कि बहुत उच्च स्तरीय साजिश है कि शिक्षा से वंचित किया जाए, अर्थव्यवस्था से वंचित किया जाए, राजनीति से वंचित किया जाए, न्यायपालिका से वंचित किया जाए। हर क्षेत्र में इन्हें वंचित करने की साजिश रची जा रही है। जगदेव बाबू सामाजिक व्यवस्था के माई थे। माई दर्द के अनुभूति को बड़ी नजदीक से देखती है। हृदय में घाव के वो जोड़ लेती है और दाई बनकर अन्य लोग आंसू पोंछने का प्रयास करते हैं। जगदेव बाबू ने मंत्री रहकर इन लोगों के उत्थान के लिए बहुत ऊंची सोच रखी और उसे जमीन पर उतार रहे थे। भूमि सुरक्षा अधिनियम, सिंचाई की व्यवस्था, कम समय में इन्होंने बहुत काम किया है। कभी भी घर बैठे नहीं मिलते थे। 2-4 घंटा सोने के बाद फील्ड में लोगों को जगाना इनका धर्म था, क्योंकि इनके लोग सोए हुए थे। सोए ही हुए लोगों को जगाना ये अपना परम पावन कर्तव्य मान लिए थे। इन्होंने इनके संघर्ष को देखकर बहुत सारे समांतियों ने अपना दुश्मन मान लिया। बहुत धोखे घड़ी में आकर उन सामंतवादियों ने इनकी हत्या किया। उनकी हत्या में बहुत सारे दलित शहीद हुए। वे पूरे जमात का 90% लोगों का अगुवाई करते थे। वे हमेशा राष्ट्रीयता की बात करते थे। राष्ट्रीयता यानी 10% केवल नहीं, 100% राष्ट्रीयता। अन्य लोग 10% राष्ट्रीयता की बात करते हैं। जगदेव बाबू ने खुले मंच से ललकार कर एक से एक अपने स्लोगन द्वारा दलितों, शोषितों, पिछड़ों, उपेक्षितों को जगाने का प्रयास किया। जगदेव बाबू एक तरंग थे, एक लहर थे। जब इनका समय था तो लहर के भांति, आग के लपटे की भांति इनकी स्लोगन, इसकी वाक्य पहुंच रही थी, सबको धराशायी कर रही थी। सब सामंती मुरझाए हुए थे, आंख का किरकिरी बना लिए। बहुत बड़ा सामंतवादी व्यवस्था ने इनकी अत्यंत निर्मम ढंग से हत्या की। सरकारी साजिश रचकर सरकारी लोगों ने, सरकारी पदाधिकारियों ने, अब जुबान थर्रा रही है उस शब्दों को व्याख्यान करने में कि निर्ममता की कोई हर परिधि को पार करके इनकी हत्या की गई थी। ऐसा जघन्य अपराध भारतवर्ष के लिए कलंक है। यही कारण है कि भारत विकासशील आदमी को, प्रगतिशील विचारधाराओं को कुंदना चाहती है। प्रगतिशील विचारधाराओं को, लोगों को रौंद कर अपनी बात को थोपती है, जबरन मनवाती है। बहुत बड़ा कष्ट होता है जगदेव बाबू के हत्या को देखकर। जगदेव बाबू बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे सबको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास रखते थे। वे बहुत बड़ा सामाजिक कर्मठता उनमें पाया जाता था। वे सबको कल्याण चाहते थे, लेकिन दलितों की उपेक्षा को देखकर, वंचितों का हाशिए पर डालकर देखकर, जानवर वाली स्थिति में डालने वालों से बहुत घृणा करते थे। इन लोगों की स्थिति क्या है? इन्होंने संदेश दिया कि सामाजिक व्यवस्था को पकड़ो, मजबूत बनो, अर्थवान बनो, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करो। जब शिक्षा ग्रहण करोगे, सामाजिक भागीदारी तुम्हारी समुचित हो जाएगी।
लोगों को जगाने का प्रयास किया, हमेशा अपना जीवन होम कर दिए लोगों को जगाने में।